हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। दोस्तों, इससे पहले कंपनी का नाम HBL पावर सिस्टम के नाम से था। अभी हाल ही में इन्होंने ये नाम चेंज किया है। अभी हम डिस्कशन करने से पहले आपको मैं बताने वाला हूँ, ये जितना भी जो डाटा दिया गया है वो करोड़्स में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम इसको रीड करने वाले हैं। और ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में कौन कौन सी आती है। सेल्स इनकम, सेल्स और इनकम्स फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। अगर इन सब दोनों को मिला देते हैं तो आपको यहाँ टोटल इनकम देखने को मिलेगी। इस क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है टोटल इनकम 1238 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 621 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 533 करोड़ का आपको यहाँ पे टोटल इनकम करती हुई दिखाई दी कंपनी। अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिला है। 621 करोड़ से बढ़ के 1238 करोड़ हुई, यानी कि मोटा मोटा बोल सकते हो 100% आपको यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी प्रकार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 533 करोड़ से बढ़ के 1238 करोड़ हुई, यानी कि यहाँ पे तो और भी कमाल का 132% का आपको जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम के अंदर। तो दोस्तों, जैसे इनकम के अंदर ग्रोथ देखने को मिलते हैं उसी प्रकार का जो नेट प्रॉफिट है उस पर भी रिफ्लेक्ट दिखाई देता है। अगर एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज इन स्टॉक्स, इंक्रीज डिक्रीज इन फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, जो कॉमन जो सबके एक्सपेंसेस होते हैं वो इसको भी यहाँ इन्होंने भी इनको यहाँ पे सब दिखाया है। तो टोटल एक्सपेंस अगर आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर, मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वार्टर के अंदर 694 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 427 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 426 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट जो एक्सपेंसेस हैं वो दिखाई दिए। अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो आपको यह देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 520 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 190 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 106 करोड़ का आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला। ये सब टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, यानी कि जो इस क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ पे 387 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। इससे जो लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर 143 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 87 करोड़ का। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कंपैरिजन के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है 143 करोड़ से बढ़ के 387 करोड़ हुआ, यानी कि आपको लगभग आप बोल सकते हो यहाँ पे 173 के आसपास आपको यहाँ जंप पर देखने को मिला है। 173% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। अगर ईयर ऑन ईयर इस बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे तो मल्टीफोल्ड हुआ है, यानी कि 87 करोड़ से बढ़ के 387 करोड़ हुआ है। तो आप बोल सकते हो लगभग लगभग 400% के आसपास आपको यहाँ पे भी तेजी देखने को मिली, यानी कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंपनी को नेट प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 400% के आसपास। ईपीएस की बात करते हैं तो आपको यहाँ ईपीएस देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 13 रुपये 99 पैसे। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 5 रुपये 16 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 3 रुपये 13 पैसे आपको देखने को मिला। तो दोस्तों, अगर हम रिजल्ट को कंक्लूज करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिला है, और नेट प्रॉफिट के अंदर भी काफ़ी जंप देखने को मिला है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो शेयर में एक काफ़ी तेज़ी देखने को भी मिल सकती है। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।